हेलो एवरीवन, आज मैं रिवीजन कर रही हूँ थर्मोडायनेमिक्स। तो ये इंट्रोडक्शन वाला पार्ट बाद में देखेंगे। पहले है थर्मोडायनेमिक्स टर्म्स। सिस्टम प्लस सराउंडिंग से बनता है यूनिवर्स। मतलब कि हमारे सामने कोई बोर्ड है एंड हम उसके बारे में बोल रहे हैं ये ब्लैक है, लॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग है, तो वो हो गया सिस्टम। जिसके बारे में हम बात करते हैं वो सिस्टम होता है, बाकी सब सराउंडिंग होता है। चेंज जो होता है सिस्टम में वो इफेक्ट नहीं करता है यूनिवर्स को। सिस्टम एंड सराउंडिंग को सेपरेट करके रखता है बाउंड्री। एंड ये बाउंड्री जो होता है ये कंडक्टर भी हो सकता है या इंसुलेटर भी हो सकता है, रियल भी हो सकता है या फिर इमेजिनरी भी हो सकता है। नेक्स्ट है टाइप ऑफ सिस्टम। सिस्टम में आता है ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। तो सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में एक्सचेंज होता है मैटर एंड एनर्जी। तो ओपन सिस्टम में मैटर एंड एनर्जी दोनों एक्सचेंज होता है सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में। एंड इसका एग्जांपल दिया गया है बीकर में जो रिएक्शन वगैरह होता है एंड यहाँ पे जो बाउंड्री रहता है वो इमेजिनरी रहता है। नेक्स्ट है क्लोज सिस्टम। तो क्लोज सिस्टम में एक्सचेंज क्या होता है मैटर एंड एनर्जी का सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में। बट क्लोज सिस्टम में ओनली एनर्जी का एक्सचेंज होता है, मैटर का नहीं होता है। देखो सिस्टम जो होता है ये 3 टाइप का होता है, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। तो ओपन सिस्टम में जो होता है मैटर एंड एनर्जी दोनों एक्सचेंज होता है सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में। तो इसका एग्जांपल हो जाएगा ओपन बीकर में जो रिएक्शन हो रहा है, मतलब कि रिएक्टेंट इसमें प्रेजेंट है तो अब इसमें रिएक्शन होगा। एंड सेकंड में है क्लोज सिस्टम। तो क्लोज सिस्टम में एनर्जी का तो एक्सचेंज होता है बट मैटर का नहीं होता है। एंड इसका एग्जांपल है रिएक्टेंट प्रेजेंट है स्टील का जो ये कंटेनर है एंड ये कंटेनर क्लोज है तो इसमें ओनली एनर्जी का एक्सचेंज होगा, मैटर का नहीं होगा। इसको एनसीईआरटी में नीला ड्रम देके समझाया गया है। एंड आइसोलेटेड सिस्टम में इसमें तो ना मैटर एक्सचेंज होता है और ना ही एनर्जी एक्सचेंज होता है। एनर्जी का मतलब यहाँ पे सिंपल हीट बोला जाता है। नेक्स्ट एनसीईआरटी में हेडिंग दिया गया है स्टेट ऑफ द सिस्टम। देखो पाथ फंक्शन में याद रखना 3 एग्जाम्पल, वर्क, हीट एंड हीट कैपेसिटी जो होता है ये पाथ फंक्शन होता है। बाकी जितना भी एनसीईआरटी में दिया गया है सब स्टेट फंक्शन होता है। तो वही यहाँ पे दिया गया है इंटरनल एनर्जी जो होता है ये स्टेट फंक्शन होता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी एंड अदर टाइप का एनर्जी है वो सब इंटरनल एनर्जी में आता है। इंटरनल एनर्जी चेंज जब होता है जब हीट इन करता है या फिर आउट करता है सिस्टम से, वर्क डन होता है सिस्टम के द्वारा एंड बाय द सिस्टम होता है, मैटर इंटर करता है या लीव करता है सिस्टम को। ये तीनों एनसीईआरटी में दिया गया है। थर्मोडायनेमिक्स का जो फर्स्ट लॉ होता है वो होता है डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्लू। तो इधर हम हीट के बारे में देखते हैं एंड इधर डब्लू के बारे में देखते हैं, मतलब कि दोनों में डिफरेंस देखते हैं। हीट जो होता है ये फिजिक्स में भी सेम होता है एंड केमिस्ट्री में भी सेम होता है। यही डब्ल्यू जो होता है ये फिजिक्स में अलग होता है एंड केमिस्ट्री में अलग होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट देखें, अगर हम हीट सिस्टम को देते हैं, ये सिस्टम रहा एंड इसको हीट देते हैं तो ये पॉजिटिव होगा। एंड यही अगर हम सिस्टम से हीट रिमूव करते हैं तो निगेटिव हो जाएगा। तो ये दोनों कॉमन होता है फिजिक्स के लिए भी एंड केमिस्ट्री के लिए भी। और यही हम वर्क के लिए देखें तो ये हम कोई कंटेनर ले लेते हैं एंड यहाँ पे वर्क जो हो रहा है ऑन द सिस्टम हो रहा है एंड यहाँ पे ये गैस प्रेजेंट है, ऑन द सिस्टम हो रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये पहले V इनिशियल ये है तो ये धीरे धीरे आते आते यहाँ पे आ जाएगा, ये हो जाएगा V फाइनल। तो वॉल्यूम यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है तो W लिखे तो W होता है -P एक्सटर्नल डेल्टा V। तो ये हो जाएगा -P एंड V को लिखेंगे V फाइनल -V इनिशियल। तो V इनिशियल जो है ये डिक्रीज़ कर गया है, मतलब कि वैल्यू निगेटिव में आ जाएगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब कि वर्क डन ऑन द सिस्टम जो हो जाएगा वो पॉजिटिव होगा। यही हम बात करें वर्क डन बाय द सिस्टम। तो फिर से ये कंटेनर लेंगे एंड यहाँ पे
ये रहा एंड अब बाय द सिस्टम हो रहा है, मतलब कि ये इसके अंदर जो गैस प्रेजेंट है वो वर्क करेगा। तो ये पहले V इनिशियल यहाँ पे था और फाइनल में यहाँ पे जाएगा, V फाइनल इधर हो जाएगा, मतलब कि वॉल्यूम इंक्रीज कर गया है। तो W बराबर P डेल्टा V होता है। तो यहाँ पे P माइनस P V फाइनल माइनस V इनिशियल होगा। तो V फाइनल इंक्रीज़ कर रहा है, मतलब कि वैल्यू पॉजिटिव में आएगा। तो वर्क डन पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव ही होगा। तो यहाँ पे वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा, मतलब कि वर्क डन बाय द सिस्टम जो होता है वो नेगेटिव होता है। एंड फिर नेक्स्ट पॉइंट बात करें तो वैक्यूम में क्या होता है कि प्रेशर एब्सेंट होता है। जब प्रेशर एब्सेंट होता है मतलब कि W क्या होता है माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V, मतलब कि जब प्रेशर ही एक एब्सेंट है तो वर्क डन ज़ीरो होगा। एंड फिर दिया गया NCERT में जब फ्री एक्सपांसन होता है तब वर्क डन जो होता है ये ज़ीरो होता है, क्योंकि यहाँ पे भी P एक्सटर्नल जो होता है वो ज़ीरो होता है। तो वही यहाँ पे दिया गया वर्क जो होता है पाथ फंक्शन होता है, हीट भी पाथ फंक्शन होता है, इंटरनल एनर्जी जो होता है ये पाथ फंक्शन नहीं होता है, स्टेट फंक्शन होता है। W जो होता है माइनस P एक्सटर्नल V फाइनल माइनस V इनिशियल होता है। वैक्यूम में एक्सटर्नल प्रेशर जो होता है वो एब्सेंट होता है, इसलिए वर्क डन ज़ीरो होता है। फ्री एक्सपांसन में P एक्सटर्नल ज़ीरो होता है, इसलिए W ज़ीरो होता है। ये NCERT सॉल्व प्रॉब्लम का भी क्वेश्चन है। एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है तो पॉजिटिव होता है, एंड वर्क डन बाय द सिस्टम होता है, मतलब कि सिस्टम द्वारा वर्क होता है तो ये निगेटिव होता है। एंड फिजिक्स में इसका अपोजिट हो जाता है। वही फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स दिया गया है डेल्टा U बराबर Q प्लस W। फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स बोलता है कि एनर्जी जो आइसोलेटेड सिस्टम में होता है वो कांस्टेंट होता है, मतलब कि एनर्जी ना तो एनर्जी को क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जाता है, वो बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। देखो NCERT में दो टाइप का वर्क दिया गया है। फर्स्ट है इरिवर्सिबल प्रोसेस, सेकेंड है रिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस जो होता है ये रियल मेथड होता है, एंड रिवर्सिबल प्रोसेस जो होता है ये हाइपोथेटिकल मेथड होता है। तो सबसे पहले देखते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो इसमें P एक्सटर्नल जो होता है ये कांस्टेंट होता है, इसमें फाइनाइट स्टेप होता है, एंड जितना भी नेचुरल प्रोसेस होता है सब इरिवर्सिबल प्रोसेस में आता है। ये डायरेक्शनल प्रोसेस होता है, इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स का होता है डेल्टा U बराबर Q प्लस W। जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो डेल्टा U भी ज़ीरो होगा, तो Q बराबर माइनस W हो जाएगा। एंड W इरिवर्सिबल का होता है सिंपल माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V, एंड डेल्टा V को लिखते हैं V फाइनल माइनस V इनिशियल। तो NCERT में इस टाइप से डायग्राम बनाया गया है प्रेशर एंड V के बीच में, मतलब कि W बराबर P डेल्टा V होता है। नेक्स्ट है हाइपोथेटिकल प्रोसेस, तो इसमें सब उल्टा होगा, मतलब कि ये रिवर्सेबल प्रोसेस है। तो रिवर्सेबल प्रोसेस में P एक्सटर्नल जो होता है ये वेरिएबल होता है, एंड ये ऑलवेज प्रेजेंट होता है इक्विलिब्रियम में, एंड इसमें फाइनाइट स्टेप नहीं होता है, इनफाइनाइट स्टेप होता है। एंड W रिवर्सेबल का फॉर्मूला देखें तो इरिवर्सेबल में तो सिंपल था W बराबर माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V, बट यहाँ पे होता है W बराबर माइनस NRT ln V फाइनल बाय V इनिशियल, एंड इसको लॉग में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा माइनस 2.303 NRT लॉग V फाइनल बाय V इनिशियल। देखो इरिवर्सेबल प्रोसेस एंड रिवर्सेबल प्रोसेस में सिंपल याद रखना, इसमें P एक्सटर्नल जो होता है ये कांस्टेंट होता है, एंड रिवर्सेबल प्रोसेस में P एक्सटर्नल जो होता है ये वेरिएबल होता है। एंड सेकेंड में याद रखना इसमें फाइनाइट स्टेप होता है, एंड रिवर्सेबल प्रोसेस में इनफाइनाइट स्टेप होता है। इरिवर्सेबल प्रोसेस जो होता है ये डायरेक्शनल प्रोसेस होता है, बट रिवर्सेबल प्रोसेस जो होता है अनडायरेक्शनल प्रोसेस होता है। एंड इसमें इरिवर्सेबल प्रोसेस एंड रिवर्सेबल प्रोसेस में देखें तो दोनों में टेम्परेचर जो होता है वो कांस्टेंट होता है। तो फर्स्ट लॉ लिखे थर्मोडायनेमिक्स का तो ये होता है डेल्टा U बराबर Q प्लस W। तो यहाँ पे अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तो डेल्टा U ज़ीरो होगा, तो यहाँ पे Q बराबर माइनस W हो जाएगा, एंड इधर भी Q बराबर माइनस W हो जाएगा। एंड इरिवर्सेबल प्रोसेस का बात करें तो जितना भी नेचुरल प्रोसेस होता है वो सब इरिवर्सेबल प्रोसेस होता है, एंड रिवर्सेबल प्रोसेस जो होता है ये ऑलवेज प्रेजेंट रहता है इक्विलिब्रियम में। अब हम इसका फॉर्मूला देखें तो इरिवर्सेबल प्रोसेस का सिंपल फॉर्मूला होता है
W बराबर माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा V, एंड वही हम रिवर्सेबल प्रोसेस का देखें तो इसमें अलग होता है। W बराबर माइनस NRT/ln V फाइनल बाई V इनिशियल, एंड ये PYQV है। अब हम इसको लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो W हो जाएगा -2.303 NRT लॉग V फाइनल बाई V इनिशियल, एंड इसी को प्रेशर के टर्म में लिखे तो PV बराबर NRT हमें पता है, एंड टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट है तो PV बराबर कांस्टेंट हो जाएगा, एंड P जो हो जाएगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल V हो जाएगा। अगर V को हम लिखते हैं V फाइनल बाई V इनिशियल तो प्रेशर को लिखेंगे P इनिशियल बाई P फाइनल, तो वही यहाँ पे प्रेशर को अगर लिखेंगे तो वो P इनिशियल बाई P फाइनल होगा। एंड NCERT में दोनों प्रोसेस का ग्राफ दिया गया है। ये ग्राफ है इरिवर्सेबल प्रोसेस का एंड ये ग्राफ है रिवर्सेबल प्रोसेस का। ये P रहा एंड ये V रहा, ये P है एंड ये V है। तो इसमें तो हो जाएगा ऐसे करके स्टेप वाइज में, ये रहा ये रहा ये रहा। एंड NCERT में ये कंप्रेशन का ग्राफ दिया गया है, एंड इसमें भी इस स्टेप से होगा एंड इसमें भी कंप्रेशन का ग्राफ दिया गया है। देखो इंथैल्पी जो होता है इसको हम डेल्टा H बोलते हैं, एंड इंथैल्पी को हम याद कैसे करेंगे तो हमें थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ पता है, डेल्टा U बराबर Q प्लस W होता है। तो इसके लिए इंथैल्पी के लिए लिखना डेल्टा U लिखना, फिर साइड में U लिखना एंड इसके बगल में एक और U लिख देना एंड यहाँ पे डेल्टा H लिख देना। तो डेल्टा H जो हो जाएगा ये डेल्टा U प्लस W हो जाएगा। एंड ये जो डेल्टा H U प्लस W है, अब ये अप्लाई किधर होगा तो देखो वो क्वेश्चन देख के पता चल जाएगा कि W के जगह क्या रखना है। W के जगह PV रखना है, या W के जगह PV के जगह NRT रखना है, या W के जगह रखना है डेल्टा NGRT। तो ये सब क्वेश्चन देख के पता चल जाएगा। तो वही यहाँ पे दिया गया है इंथैल्पी। इंथैल्पी होता है H बराबर U प्लस PV। तो PV की जगह हमें क्वेश्चन देख के पता चल जाएगा कि वहाँ पे NRT लगाना है या फिर डेल्टा NGRT लगाना है। नेक्स्ट है एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो इसको याद रखने का सिंपल तरीका ये है कि एक्सटेंसिव जो होता है ये एडिटिव नेचर का होता है। मतलब कि 20 ग्राम का कोई ऑब्जेक्ट है, मतलब कि कोई ईंट वगैरह है, तो उसको हम ब्रेक कर देंगे तो वो 10 ग्राम एंड 10 ग्राम में ब्रेक कर गया है। जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये 20 ग्राम आएगा। एंड जितना भी एनर्जी रहता है सारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। एग्जांपल में देखें तो मास, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, इंथैल्पी एंड हीट कैपेसिटी, ये सब हो गया एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ये सब का एग्जांपल NCERT में दिया गया है। एंड एक्सटेंसिव को डिवाइड करेंगे एक्सटेंसिव से तो वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। नेक्स्ट है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी डिपेंड नहीं करता है क्वांटिटी और मैटर के साइज पे। इसका एग्जांपल दिया गया टेम्परेचर, डेंसिटी, प्रेशर एंड कंसंट्रेशन में दिया गया है मोलिलिटी से लेके पार्ट पर बिलियन तक। देखो यहाँ पे कंसंट्रेशन का सिंपल मीनिंग दिया गया कि कंसंट्रेशन क्या होता है, मोलिलिटी का ले तो ऊपर में मोल हो जाता है एंड नीचे में वॉल्यूम हो जाता है। तो वॉल्यूम भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है एंड मोल भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। मतलब कि एक्सटेंसिव एक्सटेंसिव इंटेंसिव हो जाएगा। देखो एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी में डिफरेंस देखें तो एक्सटेंसिव में कोई भी चीज़ को अगर हम ब्रेक करते हैं, जैसे कि ये 10 ग्राम का है तो ये ब्रेक हो गया 5 ग्राम प्लस 5 ग्राम में। अब ये दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये 10 ग्राम में हो जाएगा। इसलिए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को बोला जाता है कि ये एडिटिव नेचर होता है इसका। वही इंटेंसिव प्रॉपर्टी का बात करें तो ये जो रॉड है ये बहुत ज़्यादा गर्म है, लाइक 100 डिग्री सेल्सियस। तो इसको अगर हम ब्रेक करेंगे रोड को 5 पार्ट में, 1 2 3 4 एक 5, तो अगर हम इसमें भी देखेंगे तो 100 डिग्री सेल्सियस होगा, इसमें भी देखेंगे तो 100 डिग्री सेल्सियस होगा, सब में 100 डिग्री सेल्सियस होगा। एंड NCERT में जो एग्जांपल दिया गया है एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव के बीच में, यहाँ पे लिया गया है एक कंटेनर एंड इधर है V एंड इधर है T, ये दोनों के बीच में पार्टीशन कर दिया गया है। तो बाद में देखा जाता है क्या, जो इसमें V तो हो जाता है V/2 पर टेम्परेचर जो रहता है ये दोनों में सेम ही रहता है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड हीट कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी एग्जाम्पल होता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का एंड वही स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एग्जाम्पल होता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी का।
तो वही यहाँ पे देख सकते हैं एक्सटेंसिव का एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है हीट कैपेसिटी, वही इंटेंसिव प्रॉपर्टी का एग्जाम्पल दिया गया है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी।